ओम शांति। 18/9/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले रहमदिल व स्नेह मूर्त शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी बच्चों को देख बोले, आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी है, वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी हैं, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती हैं, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी बनती हैं। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा, जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ा देगा। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होंगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाली की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा, ताज नहीं। सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकेंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू। जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी नहीं। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूं? मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीपात्मा बनूंगी?
मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी? ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते? मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता? मेरा नाम, मेरा मान क्यों नहीं होता? इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते? नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते? जबकि बाप है तो जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, उनकी ही हूं। उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूं वह क्यों नहीं देता? त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता? ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? एक तो है चक्रधारी, दूसरे हैं बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगे? इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है कि अनुभव नहीं होता। सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती है। बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे? फिर भी रहम दिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। फिर भी चलते रहो, रुको नहीं। कल्प पहले मुआफिक, फिर से विजयी बन ही जाओ। सिर्फ एक सेकेंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो उस एक सेकेंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन एक सेकेंड की याद इतना तो कर सकते हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं को एक सेकेंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। इससे सहज और क्या करेंगे? या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए? नाजुक बच्चे हैं ना? नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाजयुक्त नहीं बनो, लेकिन राजयुक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, ऐसे चक्रधारी सुछत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों की सेकेंड में संकल्प में बलि देने वाले, ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले ऐसे कर्मयोगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।